रांची जिला अंतर्गत जैसे से ओरमांझी क्षेत्र में मधुबन ढाबा बहुत फेमस है। ओकरे पाछा बिरसा जैविक उद्यान के बगल से चकला गांव है और चकला गांव में वहाँ सबके देखबे छी कि मशरूम के खेती केना कयल जाइ छै। एकटा मैथिल उद्यमी हुनकर मशरूमक प्लांट बहुत कम जगह में और बहुत बेहतरीन एक प्लांट लागल है। एक आगा के वीडियो में देखाब कि केना खेती भ रहल छै। मशरूमक प्लांट चकला गाम में है, जेकि ओरमांझी में जो बिरसा जैविक उद्यान है ओकर बगल से रास्ता है। प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में जे से केना वो मशरूम के जे से प्लांटेशन कयल जेतै, तो प्रारंभिक अवस्था में पहले ही रैक बनायल गेल है और खास करी ऊपर में वातावरण के मशरूम के खेती के लेल, बटन मशरूम के खेती के लेल एक रूम के जे टेम्परेचर है ओकरा मेंटेन राखऽ के लेल एग्जॉस्ट फैन सेहो लगायल गेल है और एकदम कम जगह में बेसी उत्पादन होय एहि लेल जे से रैक के लोहा के रैक देल गेलै और एहि पर कम से कम जे से 3टा बैग आराम से लागि सकै छै, 1 2 3 कऽ कऽ। और एक रो में यदि देखबै तऽ ई जतेटा छै एहिमे 3 बैग लगतै। तऽ एहिमे जे लागल छै 1 2 3 6 9 12 12 आ 12 आ 3 15 15 तिया 45टा बैग कम से कम जे छै से 45टा बैग एक रो में लगते। और एहन एहन रैक जे छै से लगभग बनल जे छै से 9टा से ऊपर से नीचा तक। तब 45 गुने 45 जे लगभग 365 66टा बैग एक रो में लागल रहते। और ई जे देख रहल छै ई बीच में चलऽ के लेल, पानि पटबऽ के लेल बनायल गेल छै, जे पर चढ़ कऽ जे छै से स्प्रे वाटर दऽ कऽ, मतलब स्प्रे से एहिमे पानि पटायल जाइ छै। फिर आगाँ देखायब जे केना जे छै से दोसर अथी में तैयारी भऽ कऽ बीजारोपण भऽ चुकल छै। दोसर वीडियो में अपने सबके देखायब। देखियो पानि केना पटायल जाइ छै, ई प्रेशर छै और ई फहा देखियो प्रेशर मांग रहल छथिन, कनी प्रेशर देल जाए। ई तेसर रैक छै और तेसर रैक में पहिने देखेने रही बैग के साइज पैघ छै। देखियो फाइनल स्टेज में जे रोपनी होय छै मशरूम के, ओकर तैयारी रोपनी भ चुकल छै। आब ई जे छै से किछुए दिन में एहिमे से मशरूम, बटन मशरूम के खेती छै। ओना दू तरह से होय छै मशरूम, सब केओ जानिते छी। और ई एकर लेयर छै, ई प्लास्टिक बैग भ गेलै और प्लास्टिक बैग के ऊपर में, प्लास्टिक बैग के नीचा में जे छै से ई पूरा कंपोस्ट खाद जे कहै छै ओ देल छै और बीच बीच में मशरूम, बटन मशरूम के बिया सेहो देल छै। और फाइनली तैयार भऽ कऽ राखल छै। आब एहिमे से जखन बटन मशरूम अखन निकलते, ओकर बाद छटनी भऽ कऽ जे छै से हमरा सबके प्लास्टिक बैग में, प्लास्टिक के जे पैकेट होय छै ओहिमे भेटैए। लेकिन एकर जे छै से रख रखाव बहुत मायने राखै छै। अहाँ ऊपर में देखैत हेबै, देखियौ एग्जॉस्ट फैन लागल छै, रोशनी सेहो भऽ रहल छै। और एग्जॉस्ट फैन के काज और खास कर में टेम्परेचर मेंटेन केनाइ बहुत जरूरी है।
टेम्परेचर मीटर, ह्यूमिडिटी सब चीज बतबैत रहे छै। एकरा नियंत्रित राखऽ के लेल एकरा मीटर लगायल गेलै है। हमरा सबके किछु दिन में अपन मिथिला के जे उद्यमी छथि हुनकर मशरूम खाय लेल भेटत और समस्त मिथिलावासी से सेहो आग्रह करब जे मशरूम जो खाइ छी तो हुनकर जे डिस्ट्रीब्यूटर रहतनि हुनके ओहिठाम से हमसब लेब, जिनका एक निश्चित सहयोग मिथिला रांची में रहनिहार मिथिलावासी से भेटतनि। किया जाता है कंपोस्ट तैयार करने में चांदी पुआल का खुदी बनता है। उसको 28 दिन में उसको कंपोस्ट को तैयार किया जाता है, जिसमें सुपर, यूरिया और कंपोस्ट तो रेडीमेड भी मिलता है ना? हाँ, मार्केट में भी मिलता है। तो अगर खुद से आप तैयार करते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद उसको बैग में प्रति बैग 6 से 7 kg के रेशियो में डाला जाता है। मेरा बैग का जो पॉलीथीन जो आप देख रहे थे वो पॉलीथीन होता है 24x26 का पॉलीथीन होता है। उसमें 6 से 7 kg डाल करके बैग को पूरी तरह से बंद कर देना है। और उसके बाद अंधेरा रूम में लाइट नहीं जलना चाहिए, उसको उसमें पैक कर देना है। सुबह शाम उसमें टेम्परेचर देखते रहना है, कम से कम 20-21 डिग्री टेम्परेचर बैग का होना चाहिए। 14 दिन बाद उसके बाद ये जो कोको पीस जो आपने देख रहे हैं ये आता है आपका सीट टाइप का आता है। ये टैंक में उसमें भरिए, टैंक को पहले पूरी तरह से फार्मेलिन वगैरह से आप उसको सैनिटाइज कर लीजिए और उसको टैंक में डाल करके 24 घंटे के लिए इसको खुलने के लिए डाल दीजिए। उसके बाद इसको टैंक से पानी को वहाँ देखिए नल लगा हुआ है, पानी को निकाल देंगे, वहाँ से टोटल पानी को निकाल देंगे। उसके बाद इसको फर्श को 2 बार कम से कम हम सैनिटाइज करेंगे फार्मेलिन से। फार्मेलिन से 1 लीटर में 2 ml चाहिए, मतलब हम 10 लीटर ले रहे हैं तो 20 ml हमको फार्मेलिन का जरूरत है। 2 बार इसको सैनिटाइज करेंगे इस फर्श को। उसके बाद इसको निकालेंगे, 40% इसका नमी को खत्म करेंगे। 40% नमी को खत्म करने के बाद इसमें सबसे पहले कवच, बायोस्टीन है तो बायोस्टीन भी, नहीं तो कवच तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आपको फार्मेलिन ले लेना है। ये सब पहले आप कवच से इसको छिड़काव कीजिए, सबको मिलाइए। उसके बाद फिर चूना जिप्सम डालिए, मिलाइए। उसके बाद फिर फार्मेलिन डालिए। फार्मेलिन को 2 बार कम से कम स्प्रे करना, इसमें बाकी करना ही करना। उसको करने के बाद मिलाने के बाद एक जगह पर इसको जमा कर देंगे। जमा करने के बाद ये तिरपाल देख रहे हैं, तिरपाल से इसको 12 घंटा के लिए ढक देंगे। अंदर में जो भी गैस वगैरह बनेगा, जो भी कीड़ा वगैरह होगा, हो सकता है हमको मिलाने में इस जगह पर ना पहुँच कर उस जगह पर मेरा पहुँचा हुआ है, लेकिन जब इसको एक जगह पर हम जमा कर देंगे और तिरपाल से ढक देंगे, जो भी कीड़ा वगैरह जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। आप एक डब्बा ले लीजिए, डब्बा में आप 1 kg का रेशियो से आप देख लीजिए। देखने के बाद हर एक बैग में केसिंग कर दीजिए। केसिंग करने के बाद उसको हाथ से बराबर से मिला दीजिए, एकदम बराबर, उसमें प्रेस नहीं करना। वो करने के बाद 24 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 24 घंटे बाद उसको मैं जैसे अभी हमने आपको स्प्रे करके दिखाया, उस ढंग से सुबह और शाम स्प्रे आपको करना है। जब तक आपका पीनअप नहीं निकलता है तो टेम्परेचर कम से कम का 21+ होना चाहिए, ह्यूमिडिटी 80% से प्लस होना चाहिए। जब जैसे ही हमारा जब फ्रूट निकलना शुरू हो जाएगा तो टेम्परेचर को हमको 15-16 तक लेके आना है। टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको केवल देखने के लिए 18 डिग्री है, लेकिन आप देखिएगा हमारा देखिए रूम का टेम्परेचर 15 में मेंटेन किया हुआ है, 18 डिग्री में मेंटेन किया हुआ है। ये वाला सेकेंड रूम चाहिए है। हर घर में बैग लगेगा इसका। अभी विश्व में सबसे नंबर 1 पर चाइना चल रहा है। हमारा भारत देश का नाम अभी टॉप 10 में भी नहीं है, 16वां स्थान पर है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर मशरूम का उत्पादन कहीं होता है तो बिहार में होता है। झारखंड का कभी नाम नहीं है।
झारखंड का बाजार इसके लिए अनुकूल है? जी, झारखंड का बाजार बहुत अनुकूल है। आपका नाम क्या हुआ? जयंत कुमार सिंह, जयंत कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मशरूम उत्पादन केंद्र के हम देखेलहुँ, ओकर जे छै से अवैतनिक निदेशक धीरज कुमार जी हमरा सबके सामने में छथि। नमस्कार। इनके से करीब की जानकारी, कैसे आपको मिला ये इंस्पिरेशन जो मशरूम का जो है सो खेती किया जाए? जब पहला लॉकडाउन लगा था तो बहुत तरह का प्रॉब्लम था। मैं एक्चुअली जॉब में था मुंबई में, तो वहाँ पे समय मिलता था तो यूट्यूब में अक्सर देखा करते थे कि कुछ नए बिजनेस आइडियाज़, क्योंकि आजकल का जैसे महंगाई का टाइम चल रहा है तो एक आदमी के इनकम पे आप घर नहीं चला सकते, आपको और पैसिव इनकम की ज़रूरत पड़ती है। और पैसिव इनकम में क्या क्या आता है, एफडी आता है, आपका शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, बट उसके लिए भी आपको वेल्थ चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपके बिजनेस में चाहिए तो हर बिजनेस में आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, बट बिजनेस ऐसा हो जो कम टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे पाए। और एग्रीकल्चर प्लस पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट कर रही है। अभी भी इंडिया में 60 से 65% आबादी आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट के अलग अलग योजना है। एज ए बैंकर मुझे नॉलेज था इसका कि किस स्कीम में हम लोन ले सकते हैं जिसमें सब्सिडी भी अच्छी मिलती है। और एग्रीकल्चरल, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एग्जेम्प्टेड इनकम में आता है, तो एग्रीकल्चर में आपको कोई टैक्स का लायबिलिटी भी नहीं है, कोई जीएसटी का प्रोविज़न नहीं है। तो जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या वो आपका कमाई होता है। जैसे हम लोग अकाउंट से पढ़ते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, इसमें वो कंसेप्ट नहीं है, पूरा प्रॉफिट आपका ही होता है। और मशरूम इसलिए चुना क्योंकि एक हाई प्रोटीन फूड है। आजकल के लाइफस्टाइल के जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स उतने कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे हमारे पिताजी लोग के जनरेशन लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, ये सब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। आजकल का जनरेशन वो सब उतना कंज्यूम नहीं करता है, वो फास्ट ब्रेकफास्ट चाहिए, उनको फास्ट खाना चाहिए। जैसे कि पनीर हो गया, पनीर लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद मशरूम आ गया। पर अब जैसे जैसे देखेंगे मार्केट में, आप केटरिंग वालों से भी बात कीजिएगा तो मशरूम का डिमांड बढ़ते जा रहा है। झारखंड की बात करो तो 1 लाख टन का डिमांड है अभी, जो 10,000 टन भी अभी उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि मशरूम एक फास्ट मूविंग सामान है। उसको आप कहीं भी जाइएगा, पहले आपको मशरूम हर जगह नहीं मिलता था, अभी आपको किराना दुकान पे भी मशरूम फ्रिज में मिल जाएगा। आपको रोड साइड जैसे आपको सब्जी मिलती है आपको मशरूम मिल जाएगा, तो मार्केट का भी प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए ये आइडिया मेरे दिमाग में आया ना, क्यों ना मशरूम की किया जाए और मशरूम उगाया जाए। और इसमें दो चीज़ होती है, इसके लिए आपको कोई खेत या उसको उगाने की जरूरत नहीं है, ये एक छोटे आप कमरे में भी इसका सेटअप लगा सकते हैं। और इसको बाहर के मौसम से इफेक्ट नहीं है, जैसे कि बारिश में किसानों का आप इंटरव्यू देखते होंगे, फसल नुकसान होता है, कीड़ों से बचाना होता है। आप इसको रूम के अंदर एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अच्छे से उगा सकते हो, और एक छोटे से रूम से भी आप 2000 किलो तक प्रोडक्शन कर सकते हो, और उसमें अच्छा आप इनकम कमा सकते हो। तो ये सब समझने के बाद मैंने फाइनली इसमें इन्वेस्ट किया, और अभी मेरा 10 से 5 दिन में मेरा प्रोडक्शन आ लगेगा, माल मार्केट में आ जाएगा। तो मार्केट पूरा मार्केटिंग हो चुका है इसका? आपका जो कस्टमर आपके रेडी? कस्टमर रेडी है, 2-3 वेंडर से बात हो रखी है, एक रिलायंस भी है, उनसे मिलने का है। तो मार्केट इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लोग सामने से लेते हैं। आपको जहाँ पता चलता है एक नया मशरूम फार्म आ रहा है, सामने से लोग आके लेके जाते हैं आपके। मतलब कभी आप बोलोगे कि हमारे पास लेबर नहीं है, या ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं है, या हम अभी माल तुरंत नहीं दे पाएंगे, 2-3 घंटे लगेंगे, तो इतना रहता है कि वेंडर खुद आपके प्लांट पे आ जाता है अपना लेबर लेकर के, और आपका सामान भी तोड़ लेता है, पैकिंग भी कर लेता है, ले भी जाता है। तो इसमें आपका ही अपना लेबर और ट्रांसपोर्ट सेव होता है। इतना डिमांड है, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका इतना डिमांड है, ये बताने के लिए बस। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।